बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम लेक्चर नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का है। इसमें आज हम पढ़ेंगे नल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, फिर वो कंडीशंस कि दो मैट्रिक्स ऐड कब होती हैं, सब्ट्रैक्ट कब होती हैं, मल्टीप्लाई कब होती हैं। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं नल मैट्रिक्स की तरफ। नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। नल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, रो भी हो सकती है, कॉलम भी हो सकती है और स्केल भी हो सकती है। नल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स whose all elements are zero is called null मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को जनरली वो कैपिटल रो से जाहिर करते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिख लिया है O इक्वल टू 0 0 0 0 0, और ये मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखी है, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम हैं। अब हम नल मैट्रिक्स से आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो हम पढ़ रहे हैं कि इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ, मैंने 2 शर्त लिखी हैं, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगी जब दो कंडीशन को फुलफिल करेंगे। नंबर 1, उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। नंबर 2, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिखी है ए, तो मैट्रिक्स के एक एलिमेंट को आप 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के सम या डिफरेंस में लिख सकते हैं। जैसे मैंने इस एलिमेंट को 4 लिखने की बजाय मैंने लिख दिया 3 + 1 2 6, इसको लिख दिया 11 की बजाय मैंने 9 + 2। बी मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है 4 1 + 1 3 + 3 11। अब आप देखें ए का ऑर्डर भी 2/2 है, बी का ऑर्डर भी 2/2 है। पहली कंडीशन ट्रू। दूसरी क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। पहली रो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 4, बी का भी पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट 4 है। पहली रो दूसरा कॉलम एलिमेंट है 2, तो बी में भी पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट 1 + 1 जो है वो भी बनता है 2। फिर पहली पहली मैट्रिक्स की दूसरी रो पहला कॉलम एलिमेंट है 6, तो बी के भी दूसरी रो और पहले कॉलम का एलिमेंट 3 + 3 जो है वो भी बनता है 6। फिर मैट्रिक्स ए की दूसरी रो का दूसरा कॉलम जो है उसका एलिमेंट 9 + 2 11 बनता है। तो मैट्रिक्स बी जो है उसकी भी दूसरी रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट जो है वो 11 बनता है। तो यूं इन मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है, लिहाजा ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। जी, हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। क्या है कि अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो, उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो उस मैट्रिक्स का क्या होगी, ट्रांसपोज। जैसे हमने ये लिखा है कि इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, देन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, पहले ऑर्डर था m/n, तो रोज के बाद कॉलम, कॉलम के बता दिया हमने रोज। बाय ऑब्टेनिंग इंटरचेंजिंग द रोज ऑफ ए इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, कि या तो रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, तो वो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज होगी और ए का जो ट्रांसपोज है उसको हम जाहिर करेंगे ए और ऊपर छोटा सा डाल देंगे AT, इसको पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है 2/3 3 1 5 7 9 4, ये इसके एलिमेंट्स हैं। मैंने इसका ट्रांसपोज जब दिया तो पहले कॉलम का पहली रो का पहला कॉलम बना दिया और दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दिया, तो इसके ऊपर लिख दिया AT। तो ये था ट्रांसपोज ऑफ ए। अब हम आगे जा रहे हैं मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स की कब होगी। जी, अब हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। तो हमने क्वेश्चन लाया कि व्हेन टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो हमने पहले ये शर्त पढ़ी कि दो मैट्रिक्स तब ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो लिखा कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्मेबल
फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इफ देयर ऑर्डर इज सेम, कि दो मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट है 2 3 1 7, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट है 6 4 2 1 3 5। क्वेश्चन है फाइंड ए प्लस बी, तो हमने ए प्लस बी लिखा, ए की जगह उसकी वैल्यू लिखी, प्लस की जगह फिर वो प्लस ही लिखा, बी की जगह उसकी वैल्यू लिखी। तो ए प्लस बी 2 प्लस 6 3 प्लस 4 1 प्लस 2 7 मंफी 5, क्योंकि ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस बनते थे। तो जो हमारे पास बन गया 8 3 3 8 7 3 2। फिर दूसरी एग्जांपल है कि इफ सी है 4 9 8 मंफी 2 6 5, डी है 1 7 मंफी 5 6 माइनस 2 4, फाइंड सी मंफी डी। तो हमने सी मंफी डी लिखा, सी की जगह उसकी वैल्यू लिखी, डी की जगह वैल्यू उसकी लिखी, बी में सीधा सब्ट्रैक्शन आ गई। तो 4 माइनस 1 9 माइनस 7 8। अब देखिए ये मंफी 5 था, ये मंफी और मंफी मिलकर प्लस 8 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 6 6, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस, तो 6 प्लस 2 5 मंफी 4। तो हमारे पास सी माइनस डी जो है वो बना है 3 2 13 मंफी 8 8 1। तो यूं हमने मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन मुकम्मल की। अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम लेक्चर नंबर 5 में पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन होती है ये दो तरह की होती है। एक होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और दूसरी होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि मैट्रिक्स जो है वो एक रियल नंबर से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है, और जब हम मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट या रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रियल नंबर मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई होता है। देखिए हमने लिखा इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वी मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स बाय ए रियल नंबर। एग्जांपल लिखी हमने, मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट्स हैं 4 माइनस 2 7 6 3 5। हमें कहा गया है फाइंड 3a। तो हम क्या करेंगे, 3a लिखा, 3 इसी तरह a की जगह उस मैट्रिक्स की वैल्यू। तो जब हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स ये जो कांस्टेंट होता है ये मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ 12, 3 मंफी 2 से मल्टीप्लाई हुआ -6, 3 7 से मल्टीप्लाई हुआ 21, फिर 3 6 से मल्टीप्लाई हुआ 18, 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 और 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15। तो ये थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जी हम देख रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ मैट्रिक्स। तो इसके लिए फिर चेक, जैसे एडिशन के लिए ये चेक है या सब्ट्रैक्शन के लिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में ये चेक है कि जब आप मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट बनता है उसके ऑर्डर पर तवज्जो देनी होती है। अगर प्रोडक्ट है ए बी तो ए में कॉलम्स की तादाद बी की रोज की तादाद के बराबर, और अगर आप प्रोडक्ट ए बी की बजाय बी फाइंड करें तो फिर बी में कॉलम्स की तादाद और ए की रोज की तादाद। तो ये आपने बात याद रखनी है कि प्रोडक्ट के ऑर्डर को चेक करना, तरतीब को, कि जो मैट्रिक्स पहले लिखी हो प्रोडक्ट में उसके कॉलम्स की तादाद और जो बाद में लिखी हुई है उसके रोज की तादाद जो है वो बराबर होगी, तो फिर मल्टीप्लिकेशन हो सकेगी। जैसे हमने लिखा two matrices A and B are conformable for product AB if number of columns in matrix A are equal to number of rows in matrix B। ये मैंने एग्जांपल में लिखी, मैट्रिक्स A 3 7 2 5, इसमें 2 कॉलम, मैट्रिक्स B 7 8 9 5 1 2 6 4। तो हमने यहां देखा कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन A वो 2 हैं और नंबर ऑफ रोज इन B 2 हैं। तो हमने लिखा नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B, so AB product is possible। तो ये नोट आप याद रखें
क्योंकि हम अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उससे पहले ये थोड़ा सा अगर आवाम हो किसी को तो दूर कर लें कि जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने लिखा कि व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिक्स वी ऐड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मसलन ये मैंने लिखा ना मैट्रिक्स ए और बी, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैं क्या करूंगा कि एलिमेंट 2 ऑफ मैट्रिक्स ए विद एलिमेंट्स 5 ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी 2 को 5 से मिलाऊंगा, अगर ऐड किया तो ऐड कर दूंगा, सब्ट्रैक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इसी तरह एलिमेंट 5 ऑफ ए विद एलिमेंट 3 ऑफ मैट्रिक्स बी, एलिमेंट 7 ऑफ मैट्रिक्स ए विद एलिमेंट्स 4 ऑफ मैट्रिक्स बी, एलिमेंट 6 ऑफ मैट्रिक्स ए विद एलिमेंट्स 9 ऑफ मैट्रिक्स बी। जी, अब हमने ये नोट में लिखा कि जब मैट्रिक्स ऐड होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। जब मल्टीप्लाई होती हैं तो फिर क्या करते हैं हम, अगर प्रोडक्ट है ए बी तो मैट्रिक्स चेक के लिए तो ए के कॉलम्स और बी की रोज होंगी, चेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, ए के कॉलम और बी की रोज। तो आप इसको इस तरह भी याद रख लें कि चेकिंग करनी है तो चेकिंग सी से शुरू होता है तो ए के कॉलम, सी से कॉलम भी होता है और बी की फिर रोज होगी। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे तो अगर प्रोडक्ट ए बी है तो मैट्रिक्स ए की हर एक रो मैट्रिक्स बी के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और एक रो और एक कॉलम का प्रोडक्ट जो है वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स यानी जो जवाब वाली मैट्रिक्स है उसका एक एलिमेंट बनाती है। तो ये बात मैंने लिखी है कि when we multiply two matrices, for example the product AB, then we multiply each element of each row of matrix A with each column of matrix B। कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट ए बी लेने के लिए तो वी मल्टीप्लाई ईच रो ऑफ मैट्रिक्स ए विद ईच कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। और फिर आगे मैंने लिखा द प्रोडक्ट ऑफ वन रो एंड वन कॉलम के जब आप एक रो और एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फॉर्म द वन एलिमेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स, तो जो जवाब वाली मैट्रिक्स है उसका सिर्फ एक एलिमेंट बनेगा। फॉर एग्जांपल ये दो मैट्रिक्स है, ए है 2 5 6 9, बी है 3 5 9 6 4 8। फाइंड ए बी। पहले हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट ए बी है तो ए में जितने कॉलम है बी में उतनी रोज होनी चाहिए। तो हमने देखा ए में 2 कॉलम है बी में 2 रोज है, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। हम मल्टीप्लाई करने लगे जब ए बी, ए की जगह उसकी वैल्यू लिखी, बी की जगह उसकी वैल्यू लिखी, फिर मल्टीप्लाई करने लगे तो हमने ये लिखा हुआ है कि पहले की एक रो दूसरे के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई, पहले की हर एक रो दूसरे के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो मैंने इस रो को शुरू किया 2 मल्टीप्लाई किया इसके कॉलम से, तो पहला एलिमेंट रो का है 2 तो कॉलम का पहला एलिमेंट 3, ये मल्टीप्लाई हुए। फिर लिखा प्लस रो में आगे गए तो रो का दूसरा एलिमेंट है तो कॉलम में भी दूसरा एलिमेंट आएगा 6। तो चूंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है तो हमने आंसर्स भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं। फिर ये रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 2 into 5 plus 5 into 4, तो पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुई तो मैंने आंसर जो है वो भी पहली रो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के पहली रो और दूसरे कॉलम में लिखे। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 into 9 plus 5 into 8 ये लिखा। तो ये पहली रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुई थी तो हमने आंसर भी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में लिखे हैं। अब चूंकि आगे कोई कॉलम नहीं रहा इसलिए फर्स्ट रो का काम खत्म। जब आप सेकंड रो में आए हैं तो सारे जवाब इधर रिजल्टेंट मैट्रिक्स की सेकंड रो में लिखेंगे। सेकंड रो जिस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी उसी करस्पॉन्डिंग कॉलम में हम उसका आंसर लिखेंगे। तो सेकंड रो का एलिमेंट है 6 तो ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 into 3 प्लस
सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट 9, तो फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट 6, उससे मल्टीप्लाई किया तो 9 into 6। फिर सेकंड रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब मैंने दूसरे कॉलम में लिखे हैं कि 6 into 5 plus 9 into 4। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 6 into 9 plus 9 into 8। फिर इनको सिंप्लीफाई कर दिया कि 2 into 3 6, 5 into 6 30, तो 6 plus 30, 2 into 5 10, 5 into 4 20, तो 10 plus 20। फिर 2 into 9 18, 5 into 8 40, तो 18 plus 40। फिर 6 into 3 18, 9 into 6 54, तो 18 plus 54। फिर 6 into 5 30, 9 into 4 36, तो 30 plus 36। फिर 6 into 9 54, 9 into 8 72, तो 54 plus 72। और ये सिंपल सा सम है, ये मैंने यहां लिख दिया 36 30 58 72 66 26। तो यूं हमने आज मैथ्स में चीजें जो पढ़ी हैं वो एक तो ये पढ़ा है कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सी हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, मैट्रिक्स ऐड सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, और उससे पहले हमने नॉन मैट्रिक्स भी पढ़ी आज। और फिर हमने ये मल्टीप्लिकेशन पढ़ी कि मैट्रिक्स में दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर मैट्रिक्स किसी सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और अगर मैट्रिक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और फिर उनकी कंडीशन पढ़ी हमने।